कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। कन्या राशि, जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक घटना की सामान्य गणना एवं फल। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। स्कैनिंग के पॉइंट्स हैं, ये 7 पॉइंट्स रहेंगे इसमें, और एक उपाय भी दूंगा जिससे आपको मजबूती प्राप्त होगी। चंद्र राशि है ये, बोलते नाम से स्कैनिंग में कोई राशि नहीं होती है। चंद्र राशि आपको क्लियर होनी चाहिए, वो ही होती है राशि। चलिए, पहला पॉइंट रहेगा, कन्या राशि एक सम एवं द्वि स्वभाव राशि है जिसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। इसका स्वभाव सौम्य बना रहता है। यह दक्षिण दिशा को सूचित करती है। जाति वैश्य, रंग कुछ धब्बे लिए हुए हरा होता है। यह रात्रि में बली होती है एवं द्विपद पर बनी रहती है। हमेशा 2 पद रहते हैं इसके पास। जो भी सरल भूमि क्षेत्र हो वहाँ विचरण करना प्रिय है। इसके स्वामी बुधदेव हैं और यह अस्थिर स्वभाव की स्थायी स्वामी बनी रहती है। स्थिरता नहीं है इनके जीवन में कहीं भी। जो भी चीज़ चाहिए हमेशा 2 चाहिए। इसमें बुधदेव उच्च प्रभावी एवं शुक्रदेव नीच प्रभावी बने रहते हैं। दूसरा पॉइंट समझेंगे, कद सामान्यतः लंबा या छोटा रहता है। मध्यम कद थोड़ा कम ही होता है। शरीर भी कुछ दुबला पतला बना रहता है। बालों में विशिष्ट चमक और घनत्व बना रहता है। आंखें छोटी परंतु आकर्षक दिखती हैं। नेत्र दृष्टि भी तीक्ष्ण बनी रहती है। त्वचा का रंग गेहुआ परंतु साफ रहता है। यह जातक हमेशा अपनी मूल आयु से कम आयु के ही दिखाई देते हैं। यानी इनकी त्वचा से इनकी आयु का पता नहीं लगता है। तीसरा पॉइंट समझेंगे, न्यायप्रिय, दयालु एवं ठंडे मस्तिष्क वाले होते हैं। बुद्धि तीव्रगामी बनी रहती है। रहस्यों को सुलझाने की मूल प्रकृति बनी रहती है, परंतु सामने वाले को पता नहीं लगने देते हैं कि इन्हें पहले से ही सब कुछ पता है। अच्छा गुण है ये। शनि मजबूत रहेगा इससे, और बुध भी जो है जहाँ भी घूम रहा होगा अपने घर में आके बैठ जाएगा इसी स्वभाव के कारण। भाई बहन कम ही होते हैं या उनसे कम ही निभ पाती है। इनके स्वभाव के अनुसार द्वि स्वभाव होने के कारण स्वभाव निरंतर बदलता रहता है। इनके प्रेम संबंध अधिक गहराई तक नहीं जा पाते क्योंकि यह सोचते बहुत हैं, इसलिए पिछड़ जाते हैं। हर एक बात को अगर संबंधों में पकड़ के चलोगे, खासतौर से पति पत्नी वाले संबंधों में, और उसके बीज को तलाशने की कोशिश करोगे तो रिश्ते मध्यम ही बने रहेंगे। कुछ चीज़ों को अनदेखा करना पड़ता है, उनकी ज़रूरत नहीं होती है। कई बार कुछ बातें मुख से निकल जाती हैं, आवेश में निकल जाती हैं, उसको पकड़ के बैठ जाओगे, उसके 10 मतलब निकालोगे तो रिश्ते खराब होंगे ही होंगे। चौथा पॉइंट समझेंगे, इनको सामान्य अवस्था में भी द्वि विवाह के योग प्राप्त होते हैं। किसी भी आयु में विवाह करें, झगड़े होना आम बात रहती है। संतान प्राप्ति का सुख तो प्राप्त होता है, परंतु संतान से कष्ट भी प्राप्त होता है। इनकी शिक्षा उत्तम बनी रहती है। अगर ग्रह दशा ठीक बनी रहे तो उच्च शिक्षा प्राप्ति सामान्य प्रभाव बना ही रहता है। 5वां पॉइंट समझेंगे, अति उच्च शिक्षा के प्रभाव से इनका मन विज्ञान तत्व में रुचि लेने लगता है। यह व्यापार को बहुत शुभ मानते हैं तथा संकल्प आधार पर व्यापार को ऊंचा उठा देते हैं। बहुत अच्छा गुण है ये। बहुत कम लोगों में होता है। संकल्प ले लिया, अब कार्य जो है सफल होगा ही होगा। इनके रोजगार का क्षेत्र हर विभाग से जुड़ा रहता है। कोई भी एक क्षेत्र नहीं है कि जिसमें ये इनको बोला जाएगा कि पर्टिकुलर यही जो है फील्ड आपको सूट करेगी।
क्योंकि हर फील्ड को अच्छा बना सकते हैं, खुला क्षेत्र है। अगर इनकी मानसिकता में केवल धन अर्जन बना रहे तो यह सुखी रहते हैं। ये मूल है आपका, धन अर्जन, धन आता रहे, तो इसी में व्यस्त रहिए, बाकी चीजों के लिए समय नहीं होना चाहिए सोचने का। दुई स्वभाव मन है ना, तो मन को दिशा मिली हुई है, जब वहां से फ्री होगा ही नहीं तो दो जगह भागेगा ही नहीं। छठा पॉइंट समझेंगे, केवल उदर के रोग तथा उदर से उत्पन्न होने वाले रोग ही इन्हें परेशान कर पाते हैं, क्योंकि इनका मन हमेशा दो रास्तों पर चलने का प्रयास करता है, इसलिए उदर ठीक और शांत नहीं रह पाता। इसके साथ में त्वचा के रोग भी थोड़े समय के लिए परेशान कर सकते हैं। जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचेगा, बहुत ज़्यादा मंथन नहीं, केवल सोच रहा है, व्यर्थ में सोच रहा है और विषम सोच रख रहा है, भय रख रहा है, तो उसके दो ग्रह चंद्रमा और शुक्र खराब होंगे, त्वचा और उदर। और अच्छा भला राहु भी आपकी मदद करना चाहेगा लेकिन नहीं कर पाएगा। चंद्रमा अगर खराब है तो नॉर्थ नोड ऑफ द मून, साउथ नोड ऑफ द मून, राहु और केतु वैसे ही बेचारे बलहीन हो जाएंगे स्कैनिंग में। ध्यान रखिएगा इस बात का, मंथन करिए कि कार्य होगा कैसे, इस पे मस्तिष्क मत लगाइए होगा कि नहीं होगा। आप करना चाहते हो, होगा, कैसे होगा, इसके लिए क्या क्या साधन चाहिए, इस पे थोड़ा सा मंथन करिए, ये अच्छा है, इससे मजबूत रहेंगे चंद्रमा और शुक्र। राहु भी शुभता प्रदान करते रहेंगे। सातवां पॉइंट, 5 और 9 की संख्या शुभता लाती है। अगर आपको यूज करना आता है, ये संख्या जो शुभता और अशुभता लाती है, अगर आपको प्रयोग करनी आती है। उत्तम कुंडली की जांच के पश्चात बुधवार के दिन 3 रति का पन्ना रत्न चांदी या स्वर्ण की अंगूठी में दाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली में, सबसे छोटी वाली उंगली में धारण करना शुभ रहता है, केवल स्कैनिंग के बाद, और वो भी थोड़े समय के लिए। उपाय समझ लीजिए, जब भी विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाए तो शनिवार के दिन 100 ग्राम काले तिल प्लस 100 ग्राम सफ़ेद तिल आपस में मिलाकर एक काले कपड़े की पोटली में बांधकर 11 बार सीधा उतारा करते हुए जल प्रवाह कर दें। बहते हुए जल में प्रवाह करना है, पानी में मत डाल दीजिएगा, जहाँ पानी रुका हुआ है उसको जल प्रवाह नहीं बोलते। अभी इससे होगा क्या, जो बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी बनी हुई होगी, और सिर का उतारा करना है आपने, केवल सिर का, पूरे शरीर का नहीं, सीधा उतारा क्लॉकवाइज करना है। तो ये था हमारा विषय, कन्या राशि जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक घटना की सामान्य गणना एवं फल। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम